क्लास है 8, विषय है संस्कृत। तृतीय पाठ है डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत और उसका है गृह कार्य। तो डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया, उसका गृह कार्य करने से पूर्व हम पहले पाठ का सार है वह देखते हैं। तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। यानी आजकल जो डिजिटल इंडिया है उससे हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए कि संपूर्ण जो विश्व है हमारे पास ही दिखाई देता है। यानी हम सारी चीजें हैं आदान प्रदान कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। और डिजिटल इंडिया यानी भारत है, देश ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है जो सदैव हमेशा अग्रणी रहेगी। तो ये पाठ का सार है। पाठ के सार के बाद में प्रश्न है एक पदेन उत्तराणी लिखत। तो कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है? तो संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की है वह चर्चा होती है, संपूर्ण विश्व। दूसरा है केन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ में मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है? तो काल परिवर्तन से यानी काल परिवर्तन के साथ में मानव की आवश्यकता है वह बदल जाती है। तीसरा है आपने वस्तुनः क्रय समय केशम अनिवार्यता न बहुसेती। यानी बाजार में वस्तुएं खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं है? तो आजकल जब बाजार में हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें रुपये का नाम यानी रुपयों की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में चौथा कस्मिन उद्योगे है वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है? तो कागज यानी कागज उद्योग है। कागज जो उद्योग है उसमें वृक्षों को उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद में है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे सिद्ध किए जाते हैं? तो आज सभी कार्य संगणक यंत्र से सभी कार्य सिद्ध किए जाते हैं। यानी कंप्यूटर जो ज्ञान है उससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। विशेषण दूसरा प्रश्न है विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुते। यानी विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। तो विशेषण तो वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण। और विशेष्य वे होते हैं जो संज्ञा होते हैं यानी संज्ञा शब्द होते हैं वो होते हैं विशेष्य। तो यहाँ पर विशेषण शब्द है लिखे गए हैं और उनके साथ में विशेष्य भी लिखे गए हैं। तो कौन कौन सी क्या क्या विशेषताएं बता रहे हैं? मौखिक ज्ञानम, मौखिक ज्ञान। मनोगत और मनोगत भावाः। टंकिता और आ जाएगा सामग्री। महान और महान से आ जाएगा उपकार की विशेषता क्या हो गई? महान। तो ये प्रश्न नंबर हो गया 2। इसके बाद में है पाठ का थोड़ा सार देखते। अनुवाद पहला पेरा है उसका। अद्य संपूर्ण विश्व है
लेखन कार्यम आरवद यानी सुरते यानी सुनी जाती है, उत्पत्ति देते यानी उत्पन्न होता है, परिवर्तन यानी बदल जाता है, बदल जाती है, आरवद यानी आरंभ हुआ। तो आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या भाव है, ये मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। समय के बदलने के साथ ही मानव की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा एक कान से दूसरे कान तक मौखिक रूप से सुनाना के द्वारा ग्रहण की जाती थी। बाद में ताल पत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। से आगे अनुवाद है कि परिवर्तन के समय में कागज और कलम के आविष्कार ने सभी मनोभावों का कागज के ऊपर लिखना आरंभ हो गया। टंकन यानी टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकित मुद्रित होने पर बहुत समय तक के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ती गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से संपन्न होते हैं। तो समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती है। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सभी जगह रुपयों के स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं। बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अनेक प्रकार के ऐप द्वारा मुद्रा से रहित लेन देन में सहायक है। इसके बाद में आज कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सभी टिकट हमारे मोबाइल फोन में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखलाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता का आज अनुभव नहीं किया जाता है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, बैंक के माध्यम से फीस प्रदान कर सकते हैं। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन को लेकर सभी कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की अथवा नवीन ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं होगा। यह सब एक ही यंत्र मोबाइल फोन से कर सकते हैं। साग सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों, गेस्ट हाउस में कमरा सुरक्षित या बुक करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, अधिक क्या दान देने के लिए भी मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यह है पाठ संख्या 3 डिजी भारतम का गृह कार्य।